सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। वो कहते हैं शब्द स्वरूप में भगवान धरती पर प्रकट होके आते हैं, आज भी हैं। तो कहते हैं कबीर साहब के ये अनमोल शब्द हैं। ये अनमोल शब्दों के माध्यम से हमें पता चलेगा कि ये सतगुरु कितना अनमोल है। कहते हैं हम तो एक ही कर जानो, ये प्रेम के अनमोल शब्द हैं। कहते हैं हम तो एक ही कर जानो। कौन कौन एक? एक सतगुरु और भगवान एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। तो कबीर साहब कह रहे हैं हम तो एक ही कर जानो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हमें तो एक ही कर जानो, भगवान हमसे अलग नहीं है। कहती हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर होता है। कह रहे दो कहे ते ही को दुबदा। आह, कहती हैं जो दो कहता है उसके मन में दुविधा है, संशय है, उसे कहती हैं अपनी सदगुरु के प्रति प्रेम में, समर्पण में, विश्वास में दुविधा है। उसके अंतर मन में पूर्ण समर्पण नहीं है, उसे पूर्ण विश्वास भी नहीं है कि हमारा गुरु ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, भगवान है, ये विश्वास नहीं है। तभी तो कहते हैं कि दो कहे ते ही को दुविधा। अगर जिसको विश्वास हो गया कि गुरु ही भगवान है मेरा, तो उसको दुविधा रहेगी नहीं, उसके मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगा। कहती है जिन सतनाम न जानो। कहती हैं जिन्हें सतनाम मिल गया और उसके मन में दुविधा है कि हमारा गुरु भगवान है कि नहीं है, तो वो फिर मोक्ष का भागी नहीं है, वो नरक का भागी है। उसको फिर भगवान कहती हैं पूर्ण मोक्ष नहीं देगा, सतलोक नहीं ले जाएगा, जिसके मन में दुविधा है। कहते हैं एक ही पवन एक ही पानी और एक ही ज्योति समानी। आहा, और एक मिट्टी के घड़ा गड़ैया एक है कोहरा सानी। देखो, कहते हैं एक ही पवन एक ही पानी एक है ज्योति समानी, और एक मिट्टी के घड़ा गड़ैया एक है कोहरा सानी। कहते हैं जब भगत होता है ना, जो पूर्ण समर्पण हो जाता है, एकाकार अपने सतगुरु से हो जाता है, अपने आप को आत्मलीन कर लेता है, अपने आप को समर्पित कर लेता है, तो गुरु का पवन और गुरु की पानी सब एक हो जाता है। गुरु और शिष्य में फिर भेद नहीं रह जाता है। सतगुरु और भगत, कहती हैं जो कुछ सतगुरु का होता है तो वो अपने आप शिष्य का हो जाता है। सतगुरु की सारी संपदा शिष्य की संपदा हो जाती है। कहते हैं एक ही पवन एक ही पानी एक ज्योत समानी, और एक मिट्टी के घड़ा गड़ैया। कहते हैं ये भगत होता है, मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, लेकिन सतगुरु अगर सतगुरु चाहे कि इसको हीरा बनाना है, पक्का कहती हैं कलश बनाना है, देवताओं के सिर पर रखना है, तो कहती हैं उसको तपा के हीरे मोती जड़ के उसको ठोक पीट के, कहती हैं बड़ा होगा वो। तो कहते हैं एक मिट्टी के घड़ा गड़ैया एक कोहरा सानी, और माया देख के जगत बुलानो। आह, काहिरे नर गरबानो। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के हाथ काहे ना बेकानू। बताओ, सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि माया देख के जगत भुलानो। ये माया का आवरण है, और माया के जाल में सब कुछ भूला पड़ा है, पूरा जगत भूला है। कहते कबीर ये माया अटपटी हर घट आन बसी। तो किस किस को समझाऊं, यहाँ कुआं भांग पड़ी। कहते हैं माया काली नागनी अपनी जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। तो ये माया का जाल है, माया किसी को नहीं छोड़ सकती है। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी। कहते ये माया के जाल के आवरण में ये सब काल के जाल में फंसते हैं। तो माया देख के जगत फुलानो, काहरे मन गर्बानो। अब ये मन क्यों गर्व कर रहा है, किस बात पे गर्व कर रहा है? न तन तेरा, न मन तेरा, न धन तेरा। ये देने वाला भगवान है, जिसने तुझे दिया है, ये समर्पण उसी के नाम करना पड़ेगा। तो कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधु। आह, कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने प्यारे साधु संतों से, हे मेरे प्यारे शिष्य, हे मेरे प्यारे भगत भाइयों, गुरु के हाथ काहे ना बेकानी। तो सतगुरु के चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पण तूने क्यों नहीं कर दिया? कहते हैं सतगुरु के हाथों तू क्यों नहीं बिक गया? बिकने का अर्थ है क्यों तूने अपने आप को समर्पण नहीं कर दिया, सतगुरु के चरणों में क्यों अपने आप को विसर्जित नहीं कर दिया?
क्योंकि जब तू अपने आप को सतगुरु के चरणों में विसर्जित कर देगा फिर तेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तू मिट्टी में पड़ा उस कहते हैं बीज की तरह हो जाएगा जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मिट्टी में मिलने के बाद ही वो जब अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, छाया तले लोग आराम करेंगे, तो तुझे तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, गलना पड़ेगा। तो सतगुरु चाहता है कि तुझे समर्पण के माध्यम से हीरा बना दूं, मोती बना दूं, सोना बना दूं और देवताओं का मुकुट बना दूं। तो कहते हैं इसके लिए तुम्हें गुरु के हाथ में बिकाना पड़ेगा, गुरु के हाथ में पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, तब वो स्थिति बनेगी। तो सतगुरु चाहते हैं कि पूर्ण समर्पण हो जा, अपना अस्तित्व कर दे खत्म, अपना आत्मलीन हो जा पूरा। अब तेरा और गुरु का कोई अस्तित्व अलग नहीं है। तेरा सम्मान गुरु का सम्मान, तेरा सब कुछ, तेरा गुरु सब कुछ, तभी ये बात बनेगी। एक और शब्द देखते हैं, ये प्रेम के अनमोल शब्द हैं। इससे बड़े शब्द कहते हैं इस पृथ्वी पर नहीं मिलेंगे। इतनी प्रेम की व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता है। कहती है मैं देखो तोरी नगरी, आहा, कबीर साहब कह रहे हैं मैं देखो तोरी नगरी अजब जोगिया, और जोगी के मड़ैया अजब अनूप, उल्टी नीम दई महबूब। देखो कहती हैं सतगुरु समझा रहे कि अपने प्यारे भक्तों को कि भक्तों मैंने देखी है वो नगरिया, वो सतलोक धाम है, वो यहाँ नहीं है। कहती हैं वो 16 शंख कोस के दूर पे है, 16 शंख 7 श्रुत के बाहरे और 16 शंख के पार, जहाँ मेरा समरथ का बैठ का हंसन करें आधार। तो वहाँ जो 16 शंख पार के लोग चलना है, 7 श्रुत के बाहरे चलना है, तब वहाँ है मेरा ये। कहती है मैंने देखा है, कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने देखा है और मैं तुझे लुभा भी जा सकता हूँ। कहती हैं मैं देखा तोरी नगरी अजब जोगिया, और जोगी के मड़ैया अजब अनूप। कहती हैं वो मड़ैया है ना, जो दरबार है सतगुरु का, वो बहुत अनूप है। ऐसा किसी लोक में किसी भी देव इष्ट का नहीं है जैसा सतगुरु का दरबार है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, हीरे मोती जड़त ऐसा तेज, ऐसा लोक किसी दूसरा नहीं है। इतना तेज प्रकाशमान लोक किसी का नहीं है। तो कहते हैं उल्टी नीम दई महबूब। कहते हैं जट बिन लट बिन अंगना भबूत, आहा, और लखना पड़े जोगी ऐसो अवधूत। कहती हैं उसका ना जट है, ना बिन लट है, ना कोई अंग पे भभूत लगाए बैठा है वहाँ सतगुरु। वो तो सत्य पुरुष है, भगवान है, अविनाशी भगवान है, अविनाशी राम है। वो बैठा है वहाँ महल में, तीसरे मुक्ति धाम में। वो सारे जीवों का पालन पोषण करने वाला वो भगवान है, वो अविनाशी भगवान आप लोगों को आज मिला है। कहते लकी ना पड़े जोगी ऐसो भवदूत, ऐसा बैठा है। ऐसा नहीं है कि लटा जटा और भभूत लगा के कोई बैठा हो, नहीं। वो तो कहती हैं तेजो पुंज वाला भगवान बैठा है, गद्दी पे बैठा है, सा शरीर बैठा है। उस भगवान के लोक हमें चलना है। कहती हैं जोगिया की नगरी बसो मत कोय, आहा, और जो जोरे बसे सो जोगिया होए। कहते हैं पहले तो सतगुरु कह रहे हैं कि तुम्हें जोगिया की नगरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने ठान लो, वास्तव में तुमने मान लो कि वास्तव में वहाँ भगवान बैठा है, वहाँ कोई नगरी है, सतपुरुष की नगरी है, वहाँ भगवान बैठते हैं, तो कहती हैं जोरे बसे सो जोगिया होए। इसके लिए तुम्हें जोगी बनना पड़ेगी। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, सतगुरु के प्यार में लुटना पड़ेगा जोगी को, तब वो यहाँ पर जा पाएगा। कह कबीर जोगो बरनो ना जाए, आहा, कह कबीर जोगो बरनो ना जाए, और जहाँ देखो गुरु गम पर ताए। बताओ, इस जोगी का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जहाँ भी देखो, जिस भी मूरत में देखो, गुरु में परिताए, गुरु का ही चेहरा हमें दिखना है। हमें गुरु के ही शब्द श्रुत में समाना है, सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु के इष्ट में अपना सब कुछ विसर्जित कर देना है, तब हम उस सतलोक में जा पाएंगे। तो जिस सतगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, प्रेम के शब्द हैं, समर्पण के शब्द हैं। कहते हैं जब तक किसी को अगर संशय है, विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा सतगुरु भगवान है कि या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सतगुरु हमारा समर्थ ना हो, हमारा पूर्ण संत ना हो, हमारा
कहते हैं पूरा गुरु ना हो, तत्वदर्शी संत ना हो, तब फिर कहते हैं कि उसका मोक्ष नहीं है। एक शब्द और लेते हैं, कहते हैं मोरी रंगी चुनरिया धो धुबिया। आहा, मेरी रंगी चुनरिया धो धुबिया और जन्म जन्म के दाग चुनर के सत्संग जल से छुड़ा धुबिया। सतगुरु ज्ञान मिले फलचारी शब्द के कलप चढ़ा धुबिया। और कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु के चरण चित ला धुबिया। बताओ, गुरु के चरण चित ला धुबिया। देखो कितना अनमोल समर्पण का ये शब्द है कि मोरी रंग चुनरिया धो धुबिया। आहा, चुनरिया कहती हैं जिसकी प्रेम की चुनरिया जिसने को रंगनी है, तो कह रहे अब मैं मेरी चुनरिया को मेरे सतगुरु ने रंग दी है। तो यहाँ भगत को कह रहे हैं कि धुबिया, कि अब तो प्रेम में अपने आप को रंग दे सतगुरु के। जन्म जन्म के दाग चुनर के, ये जन्म जन्म की आत्मा पे जन्म जन्म के युगों युगों के संचित क्रम हैं, जन्म पे जन्म लिए जा रहे हो, तो जन्म जन्म के दाग चुनर के और सत्संग जल से धुला धुबिया। जे जन्म जन्म के दाग कैसे धुलेंगे? सतगुरु के सत्संग से धुलेंगे, सतगुरु के वाणी से धुलेंगे, सतगुरु के वचन से, सतगुरु के चरणामृत से धुलेंगे, वैसे नहीं धुल सकते। तो कहते हैं सतगुरु ज्ञान मिले फलचारी, जिसको ये तत्वदर्शी संत का ज्ञान मिल जाए, पूरे संत का जिसको सत्संग सुनने को मिल जाए, जिसके हृदय में रच जाए बस जाए कि हमारा गुरु ही पूर्ण परम परमेश्वर है, तो कहते हैं तब ये जन्म जन्म के तेरे पाप कटेंगे। सतगुरु ज्ञान मिले फलचारी और शब्द के कल्प चढ़ा धुबिया। अब शब्द का क्या कहते हैं, सार शब्द की संजीवनी बूटी में नहाना पड़ेगा, सार शब्द में आपको समाना पड़ेगा। सार शब्द के कल्प चढ़ा धुबिया और कहें कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधुओं से कि गुरु के चरण चित ला धुबिया। अब अगर एक भगत है, साधक है, शिष्य है, तो उसकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? गुरु के चरण में होना चाहिए। उसका चित्त कहाँ होना चाहिए? उसका चित्त होना चाहिए सतगुरु के चरणों में। उसका चित्र और सिमरन मनन सतगुरु के चरण से ऊपर नहीं होना चाहिए, हमेशा दासतन में रहना चाहिए। एक भगत अधीन भगत में आपको रहना चाहिए, तब ये सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं ये तो सब कुछ दे सकता है, क्षण में दे सकता है, एक पल में दे सकता है, और एक पल में मोक्ष भी दे सकता है। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शब्द रूप में आज भगवान प्रकट होके आए हैं। शब्द स्वरूप ये राम है, अविनाशी राम है, ये भगवान है। तो इसके साथ अब हमें सतलोक चलना है, तो तैयार होना है इन शब्दों की गहराई को पकड़कर। शब्दों में जो प्रेम है सतगुरु का, वो अपने अंदर में समाहित करके हमें आगे चलना है, हमें सतलोक चलना है। तो ये मौका है, इस मोक्ष का समय है, और सतगुरु हमें शब्द रूप में लेने आया है। तो क्यों ना हम सिंहासन पर बैठकर चलें। तो समर्पण कर दो आज ही और चलने की तैयारी करो। एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।